दोस्तों, अगर आपको एयरटेल मित्रा ऐप के ज़रिए अपने या फिर किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना है, चाहे आपको 1,000 रुपये ट्रांसफ़र करना हो, 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करना हो या फिर जितने भी पैसे ट्रांसफ़र करना हो, आज के इस वीडियो में मेरे बताए हुए तरीके से आप अपने एयरटेल मित्रा वॉलेट से अपने या फिर किसी भी दूसरे के अकाउंट में पैसे भेज सकते हो। इसके लिए बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना सिखा दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एयरटेल मित्रा ऐप से अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में एयरटेल मित्रा ऐप को ओपन कर लोगे। ये रहा मित्रा ऐप, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मित्रा ऐप ओपन करोगे तो इसमें लापू नंबर एंड पासवर्ड डालने को कहा जाएगा। अगर आपने इस ऐप का आईडी पासवर्ड बनाया हुआ नहीं है तो इस ऐप का आईडी पासवर्ड कैसे बनाया जाता है ये तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप इस ऐप के ज़रिए अकाउंट में पैसे भेजना सीख लीजिए। तो यहाँ अब पैसे भेजने के लिए ये जो लॉगिन बाय एयरटेल पेमेंट बैंक रेड कलर में लिखा हुआ दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आईडी लॉगिन करने को बोला जाएगा। आपके पास जो भी आईडी पासवर्ड है उसको डालकर लॉगिन हो जाओगे। आईडी पासवर्ड डालकर जैसे ही लॉगिन होगे तो इस तरह का होम पेज ओपन होएगा। अब वॉलेट के पैसे अकाउंट में भेजने के लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर आओगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर आओगे तो इसमें आपको अकाउंट में पैसे भेजने के दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला आधार कार्ड से, आप किसी के भी आधार कार्ड के ज़रिए उसके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। और दूसरा मोबाइल नंबर, किसी का भी मोबाइल नंबर डालकर उसके अकाउंट में आप पैसे भेज सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने एयरटेल वॉलेट का बैलेंस चेक कर लोगे। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे एयरटेल वॉलेट में 277 रुपये पड़े हुए हैं। जितना बैलेंस आपके इस एयरटेल वॉलेट में रहेगा आप पैसे दूसरे के खाते में भेज सकते हो। अब पैसे भेजने के लिए यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर आ जाओगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर आओगे तो यहाँ पर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम पर क्लिक करोगे तो आपसे फिंगर लगाने को कहा जाएगा। मैंने पहले ही फिंगर लगा लिया था, इसलिए मुझसे फिंगर लगाने को नहीं पूछा गया। आप जैसे ही फिंगर लगाओगे तो आपके सामने EPS की सारी सर्विसेज आ जाएंगी। अब आधार कार्ड के ज़रिए दूसरे के अकाउंट में पैसे भेजने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन कैश डिपॉजिट का दिख रहा होगा। आपको इस कैश डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। जैसे ही कैश डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इसके बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आप कस्टमर का कोई सा भी मोबाइल नंबर एंटर कर लोगे और इसके नीचे आधार नंबर मांगा जाएगा। अब यहाँ पर आप कस्टमर का आधार नंबर एंटर करोगे जिसके भी खाते में आप पैसे भेज रहे हो। और यहाँ अमाउंट में जितने भी पैसे भेज रहे हो, अगर 5,000 भेज रहे हो तो 5,000 एंटर करोगे, 1,000 भेज रहे हो तो 1,000 एंटर करोगे, 100 रुपये भेज रहे हो तो 100 रुपये एंटर कर लोगे। इसके बाद यहाँ पर आपको बैंक सिलेक्ट करना है कि आधार कार्ड के ज़रिए जिसको भी आप पैसे भेज रहे हो उसका खाता कौन सी बैंक में खुला हुआ है। यहाँ सिलेक्ट बैंक पर क्लिक करोगे, काफ़ी सारी बैंक की लिस्ट आएगी। अगर बैंक यहाँ पर नहीं मिल रही है तो आप नाम डालकर भी सर्च कर सकते हो। जैसे कि मुझे पंजाब सिंध बैंक में पैसे भेजना है तो मैंने यहाँ पर पंजाब सिंध बैंक को सर्च कर लिया। यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स डालकर नीचे इस प्रोसेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही प्रोसेस पर क्लिक करोगे तो इसके बाद जिसके भी खाते में पैसे भेज रहे हो उसका फिंगरप्रिंट मांगा जाएगा। इस टर्म एंड कंडीशन बॉक्स पर टिक लगाकर यहाँ इस फिंगर आइकन पर नहीं क्लिक करोगे
बल्कि नीचे प्रोसेस पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही प्रोसेस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से फिंगरप्रिंट डिवाइस में एक लाइट ब्लिंक करेगी। बस आपको इस तरह से कस्टमर का फिंगर लगाना है। जैसे ही कस्टमर का फिंगर लगवाओगे तो इस तरह से फिंगर वेरीफाई हो जाएगा और आपके सामने रिटेलर एम पिन डालने को आएगा। अब आपके एयरटेल पेमेंट बैंक की जो भी पिन बनी हुई है, अपनी पिन को एंटर करके यहाँ सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके एयरटेल पेमेंट बैंक के वॉलेट से अमाउंट कटकर जिसके खाते में पैसे भेज रहे हो उसके खाते में पहुँच जाएगा। अभी मुझे पैसे नहीं भेजना है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो एक तरीका तो ये है जिससे आप आधार कार्ड के ज़रिए किसी के भी खाते में पैसे भेज सकते हो। मान लो आपको मोबाइल नंबर के ज़रिए पैसे भेजना है तो इसके लिए नीचे को स्क्रॉल कर कर आ जाओगे। नीचे स्क्रॉल कर कर आओगे तो यहाँ पर आपको कैश डिपॉजिट एंड कैश डिपॉजिट न्यू दो ऑप्शन मिलेंगे। इनमें से आप किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए, अमाउंट डालिए और यहाँ 2000 डोमिनेशन काउंट में 0 टाइप करिए। सबमिट पर क्लिक करोगे OTP वगैरह मांगा जाएगा। उसके बाद आप मोबाइल नंबर के ज़रिए किसी के भी खाते में पैसे भेज सकते हो। लेकिन मोबाइल नंबर के ज़रिए सिर्फ उसी के खाते में पैसे भेज सकते हो जिसका खाता एयरटेल पेमेंट बैंक में खुला हुआ है। अगर किसी का अकाउंट एयरटेल पेमेंट बैंक के अलावा पंजाब सिंध बैंक, स्टेट बैंक में खुला हुआ है तो आप मोबाइल नंबर के ज़रिए उसको पैसे नहीं भेज सकते। तो इस तरह एयरटेल मित्रा ऐप के ज़रिए अकाउंट में पैसे भेजे जाते हैं।